हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम देखने वाले हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। यहाँ पर नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने प्रश्न बनेंगे आज हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी बात करें, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 से। ठीक है, 1901 याद रखेंगे। 1901 से शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार की। और ये किन के नाम पर की गई थी? तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर की गई थी। क्योंकि 1901 में पता चला था कि अल्फ्रेड नोबेल ने एक डायनामाइट की खोज की थी, डायनामाइट। तो इसमें अगर हमसे पूछा जाता है कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में हुई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो अगर बात करें, वर्तमान में कितने 6 क्षेत्र हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने क्षेत्र हैं? 6 क्षेत्र हैं। तो पहले कितने थे? पहले 5 थे। ठीक है, उसके बाद एक क्षेत्र बढ़ाया गया था। तो 5 क्षेत्र कौन कौन से थे? पहला शांति, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, तीसरा हो गया। उसके बाद चौथा रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। और पांचवा था चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, वर्तमान में कितने 6 क्षेत्र हैं? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो छठवां जो क्षेत्र है वो कौन सा है? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में देखेंगे कितने लोग अर्थशास्त्र में कब जोड़ा गया था? तो अर्थशास्त्र की बात कर लें कि कब जोड़ा गया था अर्थशास्त्र को, छठवां क्षेत्र, ये 1969 में। ठीक है, तो अब कितने वर्तमान में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से शुरू किया गया? देखो, ये अभी अभी बताया था कि 1969 से किया गया था शुरू। और ये कहाँ पर दिया जाता है? स्वीडन, स्टॉकहोम में दिया जाता है। 5 जो नोबेल पुरस्कार हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, स्टॉकहोम में। और जो छठवां नोबेल पुरस्कार है वो शांति का, ठीक है, वो कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो कहाँ है? ये नॉर्वे की राजधानी है, नॉर्वे। तो इसमें हमें याद रखना है, अर्थशास्त्र को 1969 में जोड़ा गया था। टोटल 6 क्षेत्रों में अब नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 5 क्षेत्रों में स्टॉकहोम में दिया जाता है। छठवां जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार किस दिन दिए जाते हैं? अगर बात करें नोबेल पुरस्कार की किस दिन दिए जाते हैं, तो ये प्रत्येक वर्ष, यानी कि हम कह सकते हैं हर वर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी दिन इनका देहांत हो गया था, किसका? अल्फ्रेड नोबेल का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? अभी पीछे ही बता चुके हैं, ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, ओस्लो में दिया जाता है। और कहाँ पे? नॉर्वे की राजधानी है ये। मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं? अभी आपको 6 क्षेत्र बताए हैं, कितने? 6 क्षेत्र में हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले देख लेते हैं शांति का क्षेत्र, शांति के क्षेत्र में। उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में। तीसरा रसायन के क्षेत्र में। ठीक है, चौथा भौतिकी के क्षेत्र में। पांचवा चिकित्सा के क्षेत्र में। और छठवां जो है वो लास्ट है, वो किसके जो जोड़ा गया था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो अभी तक कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। मतलब अभी तक कितने? 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, मरणोपरांत किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो मरणोपरांत की बात करें, 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। सबसे पहले बात करें 1931 में एरी एक्सल को दिया गया था, एरी एक्सल। उसके बाद दूसरा जो है 1961 में दिया गया था। 1961 में किसे? डैग हैमरशोल्ड को। ठीक है, डैग हैमरशोल्ड
सोल्ड को दिया गया था। उसके बाद अगर बात करें 1974 से ये क्या कर दिया गया, मरणोपरांत बंद कर दिया गया था। इसमें एक नियम बनाया गया था कि अब मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता पुरुष कौन सा है। अब पुरुष बताना है, सबसे कम उम्र में पुरुष नोबेल पुरस्कार विजेता। तो इसकी बात करें, लॉरेंस पूरा नाम क्या है, लॉरेंस ब्रैग। इनको कितने वर्ष की आयु में दिया गया था, 25 वर्ष की आयु में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता पुरुष कौन है। अब इसमें बताना है सबसे ज़्यादा उम्र में किसे मिला था। तो आपको याद रखना है लियोनिद। ठीक है, लियोनिद पूरा नाम है हरक्विज, लियोनिद हरक्विज। तो सबसे अधिक उम्र में किसे मिला था, लियोनिद हरक्विज को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता। अब इसमें क्या पूछा है, महिला के बारे में। सबसे कम उम्र में महिला कौन थी, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई। अगर इनकी बात करें कितने वर्ष की उम्र में मिला था इन्हें, 17 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है, अब तक कितने व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अभी तक कितने लोगों को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो अभी तक कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, 4 व्यक्ति हैं। और सबसे पहले किसे दिया गया था, सबसे पहले अगर बात करें किसे दिया है, सबसे पहले 2 बार नोबेल मैडम क्यूरी को मिला है, मैडम क्यूरी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पहले 2 बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। अच्छा ये हो गया ना, अभी तो बताना था कि कितने लोगों को मिला था, 4 लोगों को। सबसे पहले अभी बताया किसको मिला था, मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी को। चलो इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, प्रथम एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है। प्रथम एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन से हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर भी लिख सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, ठाकुर या टैगोर बोल सकते हैं। तो इन्हें कब मिला था, 1913 में। तो इन्हें कब मिला था, 1913 में। और इनकी किसके लिए मिला था, साहित्य में गीतांजलि पुस्तक थी, उसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था। देखो अगर बात करें सीवी रमन को 1930 में दिया गया था और किसके लिए दिया गया था, तो आपको याद रखना है रमन प्रभाव खोज के लिए। ठीक है, रमन प्रभाव खोज। और ये किससे संबंधित थी, तो हम कह सकते हैं ये भौतिकी से संबंधित थी। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हरगोविंद खुराना को कब दिया गया था, 1968 में। और इनकी बात करें, इन्हें किसके क्षेत्र में दिया गया था, तो इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। और किसके लिए, कृत्रिम जीन, हम कह सकते हैं कृत्रिम जीन के लिए। ठीक है, बनाने के लिए दिया गया था, इसकी खोज करने के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। देखो शांति का नोबेल पुरस्कार है, कहाँ दिया जाता है, पहली बात करें तो ओस्लो में। ठीक है, ओस्लो में दिया जाता है। ये कहाँ पे, नॉर्वे की राजधानी है। अब इसमें बात करें तो 1979 वाला जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया था, तो हमें याद रखना है मदर टेरेसा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इनको बात करें किसके लिए मिला था, भौतिकी के लिए। ठीक है, भौतिकी के लिए मिला था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है,
1998 में अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसको स्टार लगा लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1998 में अमर्त्य सेन को किसके लिए दिया गया था? अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, अर्थशास्त्र। अभी तक अर्थशास्त्र में कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त है? 2 भारतीय, एक तो अमर्त्य सेन हो जाएंगे, ठीक है, और एक अमर्त्य सेन हो गया, एक कौन सा है दूसरा? अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं, 19वां प्रश्न है, अब तक कितने भारतीयों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? देखो अभी क्वेश्चन बताया था कितने लोग हैं, 2 लोगों को, अब अमर्त्य सेन को और अभिजीत बनर्जी को। 2001 में साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 2001 में ज्ञात करें, किसे? वी.एस. नायपाल को। तो वी.एस. नायपाल को नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, किसमें? 2001 में। नेक्स्ट अगला है, 2009 में किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो दिया गया था, तो 2009 में अगर बात करें रसायन में किसे दिया गया था? वेंकट रमन, ठीक है, वेंकट रमन रामकृष्ण, ठीक है, वेंकट रमन रामकृष्ण को दिया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कैलाश सत्यार्थी को याद रखेंगे तो किस क्षेत्र में दिया गया था? 2014 में दिया था, और किस क्षेत्र में दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को? शांति, अभी बताया था शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो में।